अनंत जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त होकर दिव्यात्मा दीर्घ साधना के दौरान केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। ज्ञान कल्याणक कहलाता है। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मा की सर्वज्ञता का वह प्राकट्य है जहाँ से सत्य, अहिंसा और मोक्ष मार्ग की अमृत धारा समस्त जगत में प्रवाहित होने लगती है। ऐसे ही अलौकिक और चेतनामय क्षणों के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के रांची वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 अप्रैल 2026 के मध्य रांची स्थित बिरसा मुंडा फन पार्क में श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के 5वें दिन की शुरुआत ज्ञान कल्याणक प्रसंग के साथ हुई, जहाँ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया। जय जय आदिनाथ भगवान। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार करने को मेरा उद्धार। प्रभु कुटिया में पधारे, प्रभु मेरी ओर निहारे, प्रभु कुटिया में पधारे। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने समर्षण का भव्य लोकार्पण किया और साथ ही समर्षण पर विराजमान पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल आरती की। ओंकार में वाणी तेरी, ओंकार में वाणी तेरी, धर्म की शान है। संभव शरण देख के शांत छवि देख के दिशा मानस में सोहे, चारों दिशा मानस में सोहे, दर्श करत सब मानिक होवे। प्रभु दिशा मानस में सोहे, दर्श करत जे मानिक होवे। हम जी आरती के पश्चात समर्षण में गणधर के रूप में संघ सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इस अनादि संसार में यह जीव 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। इसके अब तक का अतीत केवल जन्म और मरण के दुखों से ग्रसित रहा है। बार बार जन्म लेना और मरना इस जीव के अतीत का सार है। संसार में जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। यह संसार दुखमय है। इस दुखमय संसार से पार उतरने का एकमात्र साधन धर्म है। सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय धर्म जीव को संसार के दुख से उठाकर सुख के शिखर तक पहुंचा देता है। भो भव्य प्राणियों, यदि भव सागर से पार करना चाहते हो तो जिन धर्म को अंगीकार करो, सम्यक दर्शन को धारण करो, सम्यक ज्ञान को अपनाओ, सम्यक चारित्र को अंगीकार करो। इनकी त्रिवेणी से ही भव सागर से पार उतरा जा सकता है। जो जिन मत के प्रति श्रद्धानी होकर कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हैं, देव गुरु धर्म की उपासना करते हैं, रात्रि भोजन का परित्याग करते हैं, वे सब पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में आते हैं। जिसके जीवन में शुद्धि है, धर्म वही टिकता है। अपने जीवन में सब शुद्धियों का अनुपालन करे। शुद्धि ही हमारे निर्मल चरित्र की अभिव्यक्ति है। अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत भक्तों ने मंडल जी पर भी अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। लोक को सर्वदसती भई से तेरी संसती सागरा जाई उरत सही सिद्धि सुंदर धरा बिना सुख नहीं दुख मोह में सहा ना क्षुधा ना तृषा राग ना द्वेष है खेद चिंता नहीं अर्थ ना क्लेश है लोभ मध्य क्रोध माया नहीं लेश है बंधना वर्षवादी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पूर्णर्घं नृपामते स्वाहा चतुष्षष्टि रिद्धि प्राप्त गर्धनेभ्यो नमः अर्घं नृपामते स्वाहा निरूपक जिनाय अर्घं नृपामते स्वाहा स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घं नृपामते स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं गुरु स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घं नृपामते स्वाहा चरणान्योग स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घं नृपामते स्वाहा। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी सुमिर ले पावन जिन वाणी। अगली कड़ी में बिनौली यात्रा से पूर्व दीक्षार्थियों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर मंदिर जी में प्रभु को श्रीफल अर्पित किए।
इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए दीक्षार्थियों की भव्य बिनौली यात्रा में सहभागी बन भक्ति, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन क्षण को और भी अविस्मरणीय बना दिया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर दीक्षार्थियों ने प्रभु को नमन वंदन किया। श्रद्धा उमड़ रही भक्तों की, पल है ये बड़ा अनमोल। दीक्षा की तैयारी हो गई, बाज रहे हैं तासे ढोल। बिनौली यात्रा है ये पावन बिनौली यात्रा, मन में भक्ति भाव जगाए बिनौली यात्रा। मोह माया को त्याग के राही, चला मुक्ति और मोक्ष के गांव। दीक्षा लेने बढ़ रहे हैं मोक्ष पथिक के पावन पांव। दीक्षा लेने बढ़ रहे हैं मोक्ष पथिक के पावन पांव। कार्यक्रम के अगले चरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ दीक्षार्थियों ने गोद भराई की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। हुई असीम है कृपा प्रभु की, हुई असीम है कृपा प्रभु की, तब ये अवसर पाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। वैभव के सब रंग त्याग के वैराग्य को स्वीकार किया। खुद को धर्म के रंग में रंग के आज प्रभु पर वार दिया, आज प्रभु पर वार दिया। झूठे सुख से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। गोद भराई के दौरान आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में जैन उपासकों ने मंगल दीप हाथों में लेकर प्रभु की आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद भी लिया। अब आज हमारी बारी। और देखिए तूने रोज आज हमारी बारी है। तूने रोज दिया हर भक्तों को, अब आज। और देखिए बाबा से कहना क्या, थोड़ा थोड़ा देने से काम न चले, थोड़ा देने से काम न चले। मेरा ये जीवन चलता रहे, मेरा ये जीवन चलता रहे। मेरा ध्यान रखना, मेरी बात रखना, मेरा ध्यान रखना, मेरी बात। क्यों बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। अरे इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। अब दती पार उतार जिहाजा, दूसरी पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी।
तीसरी आरती सूर मुनि का, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री दर्शन देखत पाप भलाया। पांचवी और देखिए तुम्हारी ये जो साधु और एक दूसरे के वास्ते मरना पड़ेगा। है तैयार हम, है तैयार हम। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने अद्भुत भक्ति नृत्य संगीत के माध्यम से भरत एवं बाहुबली प्रसंग का प्रभावशाली मंचन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक भाव से भाव विभोर कर दिया। में शीश झुकाते जय त्रिभुवन के नाम। प्रभु स्वयं भगवान बनेंगे, भवि जन का कल्याण करेंगे। शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर। कहो बागबान जी महाराज, कैसे आना हुआ कि आपके पिता महामुनि आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। प्रभु को केवल ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है। मैं अपने आसन से नीचे उतरते हुए 7 कदम आगे बढ़ते हुए वृक्ष में प्रणाम करते। क्यों न महाराज समय अनुसार शीघ्र ही दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाए। सेना चली, भरत जी की सेना चली। जैसे ही महाराजा धीराज वर्तेश 6 खंड के अवधि शासक बनते हुए अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार से प्रवेश किया करते हैं, वैसे उनका चक्र रुक जाया करता है। दरबार में पधार रहे हैं। हमारे महाराज भरत के लिए सूचना प्राप्त हुई कि आप दोनों के पिता महामुनि आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। पुत्र के जन्मोत्सव की बधाइयां हुई। तत्पश्चात तृतीय समाचार के रूप में हमारे महाराज भरत को ज्ञात हुआ कि उनकी आयुधशाला में तेज पुंज सहित चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। जिस राजा ने हमारे महाराज भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की है, वह राजन और कोई नहीं, वह राजन आप हैं। कि आप खुशी खुशी उनकी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा फिर रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार रहिए। और महाराजा धीराज प्रिय महारानी से विदा होते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया करते हैं। चक्र रत्न हाथ ले, सैन्य दल साथ ले, चक्र रत्न हाथ ले। महाराज भरतेश की जय हो। तो फिर ठीक है अनुज, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, इन तीनों युद्धों में जो विजयी होगा वही इन 6 खंडों का अधिपति बनेगा। महाराज भरत की जय हो। आ जाओ। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज चक्रधन प्रकट हो। ना चाहते हुए भी क्रोधावश अपने प्रिय अनुज के ऊपर चक्र का प्रहार कर दिया करते हैं। ए राजभोग, इस सत्ता का मोह त्याग। आज उसी सत्ता और मोह के कारण मेरे भ्राता श्री ने मुझ पर चक्र का प्रहार किया। अधिकार है शीश मुकुट के लिए, मेरी सत्ता के लिए मुझ पर चक्र का प्रहार किया। लीजिए भ्राता श्री, मेरा शीश मुकुट आपके श्री चरणों में। नहीं भ्राता श्री नहीं, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता। बाहुबली के मन में बैराग आ गया और उन्होंने संसार को असार जानते हुए जैनेश्वरी दीक्षा वन में जाकर धारण की। बैरागी उमड़ सकता है संसार में रह कर